राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, और ये खबरें हम तक पहुंचाने के लिए अम्मारा रूही मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। गुड मॉर्निंग तौसीक, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम हर हफ्ते जब ये खबरें लेके आती हो ना तो पहले तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि टेक्नोलॉजी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। शो के बाद ना मैं जरा डाउन हो जाता हूँ कि अच्छा टेक्नोलॉजी में ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, और हम तो लगता है कि कब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल है रिसर्च के बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। बिल्कुल 4-5 साल लग जाते हैं और उसके बाद उसको वो टेस्टिंग फेज से गुजरता है। एक प्रॉपर टेस्टिंग फेज आता है कि आया ये सही से काम कर भी रहा है या जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके लिए यूजफुल है भी, या फिर कोई न्यू चीज बनाई जाए। तो ये थोड़ा टेस्टिंग फेज से भी गुजरता है। अच्छा, यानी आज जो आप तीनों चीजें लेके आई हैं हमारे लिए, ये अभी टेस्टिंग फेज में है? नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है? ट्राइड एंड टेस्टेड है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त। चले जनाब, पहली टेक्नोलॉजी में क्या खबर है? पहली टेक्नोलॉजी है एक वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक? वॉकिंग स्टिक, ओके। और जब भी वॉकिंग स्टिक की बात होती है तो हमारे माइंड में जो है वो बड़े बूढ़े आते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, नाबीना अफराद जो है वो वॉकिंग केन यूज़ करते हैं, जिसको वो फोल्ड करके प्रॉपर जो है वो यूज़ करते हैं। सफ़ेद छड़ी बिल्कुल। और उसका कॉन्सेप्ट भी इसलिए क्योंकि जो लोग जैसे हम माजूर लोगों की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि ये डिपेंडेंट है किसी पे, ठीक है, इनके साथ कोई बंदा होना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर में कोई मौजूद है तो हम कहते हैं भाई अगर 6 लोग शादी पे जा रहे हैं तो एक पीछे क्यों? मेरी नानी अम्मा पीछे, क्योंकि वो नाबीना है। हाँ, या नाबीना है या वो कोई माजूर, हाँ माजूर है। तो उनके लिए ये जो है ना, ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है, या वो लोग जिनको कम नज़र आता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्टिक है, अभी पिक्चर्स में भी हम देखेंगे कि ये ऐसी स्टिक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत आसान कर दिया उन लोगों के लिए रोड पे चलना एक नॉर्मल इंसान की तरह, ठीक है। और ये कैसे काम कैसे करती है स्टिक? ये काम इस तरह करती है जैसे ये स्टिक आप देख रहे हैं, इसका जो ग्रे पार्ट है ये ग्रिप के लिए है। उधर से आप पकड़ते हैं, फिर इसके नीचे स्क्रीन का पार्ट है जिधर से आप ऑपरेशन इसके करते हैं कि राइट लेफ्ट, कोई नेविगेशन वाला आपने कहीं जाना है या इस तरह का कुछ करना है। इसी तरह ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसका ये जो है ये सेंसर है, ठीक है। ये सेंस करता है आपके अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई अफराद आ रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, ये उसको सेंस करता है। फिर आगे जो छोटा सा आप सर्कल देख रहे हैं वो LED है। अगर आप रात को वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और आपके आगे अगर कोई चीज़ आ रही है या लोग चल रहे हैं तो उनको पता हो कि आप चल रहे हैं, आपकी LED लाइट ऑन हो जाएगी। LED लाइट ऑन हो जाती है, जैसे बिल्कुल इसी तरह से मोटर बाइक है, उसकी लाइट पीछे से ऑन है तो पता चलता है बाइक जा रहा है। और ये उसके इस्तेमाल का तरीका है? ये इस्तेमाल का तरीका है कि आप अपना थंब जो है अंगूठे को ऐसे प्लेस करेंगे और आपने जो ग्रे एरिया है उससे ग्रिप करना है और इस तरह जो है वो आपने स्टिक को लेके चलना है। यानी इसको एक तरह से हम स्मार्ट स्टिक कह सकते हैं। स्मार्ट स्टिक कह सकते हैं। और ये जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो और इसका जो ग्रे एरिया है, नॉर्मल स्टिक्स का ये होता है कि इस तरह का कोई इन्होंने हैंडल टाइप नहीं बनाया होता। अच्छा, ये फ़ोन की एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप इसको जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर करते हैं ना, जैसे अपने हेडफोन्स को पेयर कर रहे हैं या इस तरह की डिवाइसेस को पेयर कर रहे हैं, तो इसको आप अपने फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं, स्मार्टफोन के साथ। यानी मसलन गूगल मैप्स के साथ आपने पेयर कर लिया और आप उसको वॉकिंग मोड पे ले आए और ये साथ साथ आपको वो रास्ता भी बता रहा है और ये स्मार्ट स्टिक बता रही है कि आगे पत्थर आ गया है या सीढ़ियां आ गई हैं या मुड़ना है। बिल्कुल। और तो उसी की एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा था वो ये था कि जो नॉर्मल स्टिक्स होती हैं उसको जब आप मारते हैं तो जो सामने चीज़ पड़ी होती है वो सिर्फ उसी पे ठक करके जाके लगेगी और वो आपको बताएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, लेकिन ये आपके चेस्ट लेवल तक जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा, बिल्कुल जी, कि सिर्फ जमीन पे नहीं, बिल्कुल, यानी थोड़ा ऊंचाई पे भी अगर कोई चीज है तो उसको डिटेक्ट करेगी कि आगे कोई चीज है। सो जनाब, व्हाइट कैन यानी कि सफेद छड़ी के कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे टेक्नोलॉजी लेकर गई है और नाबीना अफराद अब इस स्मार्ट स्टिक के साथ बाकायदा LED लाइट और सेंसर, और इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई आवाज भी आती होगी। आवाज आती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट से मतलब अभी टकराए नहीं हैं और टकराने वाले हैं तो ये एक बज साउंड, मतलब स्टिक हिलती है क्योंकि नाबीना है ना वो, तो वो आवाज उसका हेयरिंग जो है वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर आपकी कोई एक सेंस जो है वो कम देता है तो दूसरी जो है वो तो वो जो हेयरिंग उसमें से बाजर की आवाज भी आती है और वो वाइब्रेट भी करती है या बज भी करती है। इंटरेस्टिंग। और मजे की बात तो सी कि इसमें जब आपने इसको मोबाइल के साथ पेयर कर लिया, जैसे हम स्मार्ट वॉचेस को पेयर करते हैं, अगर ये आपकी छड़ी घर में गुम जाए कहीं, अच्छा, आप इसको फाइंड माई छड़ी भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये फाइंड माय छड़ी ये खुद बताएगी कि मैं कहाँ हूँ। यस, आप फोन से उसको क्लिक करेंगे कि भाई
आप ढूंढ रहे, जैसे फाइंड माई डिवाइस होता है, इसी तरह फाइंड माई छड़ी के, फाइंड माई वॉकिंग स्टिक बेसिकली, कि आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से आवाज आना शुरू हो जाएगी। जाहिर है कोई नाबीना फर्द है और वो रख के भूल गया कि मैंने छड़ी कहाँ रखी थी। एक्सीलेंट, जबरदस्त भाई, बहुत मजे की खबर है। आई एम सो वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अच्छा, अगली खबर बहुत मजे की है। आपसे मैं एक सवाल करूंगी इस पे कि जब आपका खाना लेट हो जाए तो तौसीक क्या आपके तासुरात होते हैं, क्या फील करते हैं आपके? बस अब रहने दो, अब नहीं चाहिए, इस तरह का कुछ या क्या? दुनिया खत्म हो गई, बहुत अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पे, बस अब दी एंड है, अब तो आगे कुछ भी नहीं है। तो मतलब जिंदगी मुझे ऐसे दी एंड की तरफ जाती हुई लगता है, ऐसे ऐसे फिल्म खत्म हो गई। बिल्कुल। और अगर खाना पहुंच जाए, ठीक है, जैसे आपने कोई डिलीवर करवाया खाना और अगर खाना पहुंच जाए लेकिन वो ठंडा है, उसकी हालत ख़राब हो गई है, और फिर क्या आप सोचते हैं कि फिर मुझे लगता है कि वो जिससे मैंने खाना मंगवाया उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। मैं कहता हूँ मेरे सामने आए वो। बिल्कुल, इसी उसको ओवरकम करने के लिए इसी चीज़ को एक रोबोट बनाया गया है। ठीक है, एक फूड डिलीवरी रोबोट है। ठीक है, और उसका काम ये है कि वो नॉर्मल जैसे डिलीवरी मैन है उसी तरह वो रोबोट जो है वो आपके घर से एक लोकेशन तक जो है वो खाना भी डिलीवर करता है, आपकी चीज़ें भी डिलीवर करता है, मतलब एज अ डिलीवरी मैन है। अच्छा जी। और उसकी कोई तसावीर है? बिल्कुल बिल्कुल उसकी तस्वीर। अच्छा, कंट्रोल रूम जरा तस्वीर पेश कीजिए। ओह वाओ, अच्छा बड़ा सीन है भाई का। अच्छा, इसके ऊपर आप एक स्क्रीन देख सकते हैं, इसकी आंखों के ऊपर इसकी एक स्क्रीन है। बिल्कुल 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 एक स्क्रीन है जो कि टच स्क्रीन है। आप अपनी नेविगेशन इसमें डालते हैं कि आप अगर कहीं बैठे हैं और आपने कहीं पहुंचना है या अपना खाना पहुंचाना है तो आप जो है वहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट्स वाले इसमें खाना डाल देते हैं और लोगों के घर। ऑलराइट, और हमारा रूही के घर का एड्रेस आ गया तो ये आपके घर पहुंच जाएगा। यस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि अगर बीच में मेरा खाना किसी ने निकाल लिया क्योंकि ये तो रोबोट है ना। हाँ, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन वैसे आगे आना चाहिए था, जितना शरारती मैं हूँ बाकी सवाल मुझे आना चाहिए था। कि अगर खाना लोगों ने निकाल लिया बीच में से या किसी और ने वो कर लिया फिर क्या होगा? क्या होगा? तो अब इसका भी एक तरीका है, ये इस तरह काम करता है कि इसका एक ऑर्डर नंबर होता है। अच्छा, ठीक है, अब वो ऑर्डर नंबर आपके पास है, ठीक है, इट्स लाइक अ की, वो ऑर्डर नंबर आपके पास है और इसको पिन, सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन वो इसको पता है। तो जैसे ही आपका खाना पहुंचेगा तो ये पिन मांगेगा, और अगर आप भी पिन भूल गए तो तौसीक फिर ये खाना बस इसी के नसीब का था। वो कहते हैं इसी के नसीब निवाले पे क्या दाने दाने पे मोहर होती है। तो वो फिर रोबोट की ही मोहर, रोबोट की है। एग्जैक्टली ये वाली है। तो पिन आप डालेंगे तो फिर इसका जो वो है ढक्कन है वो खुलेगा और उसके बाद फिर आप जो है वो खाना ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमारा रूही बहुत दूर रहती है तो वो खाना तो गर्म का ठंडा तो ठंडे का गर्म नहीं, वो उसका सोल्यूशन है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका जो ये डब्बा सा अब हमारी पिक्चर चली गई है लेकिन अगर व्यूअर्स को याद हो पूरा बॉक्स है तो उसका एक फायदा ये भी है कि उसमें जो है ना वो हीटिंग और कूलिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, ठंडी चीज ठंडी रहेगी और गर्म चीज गर्म, क्योंकि हम लोग अक्सर कहा जब बैठे होते हैं और मौसम अगर बहुत अच्छा है या बाहर नहीं जा पा रहे तो हम कहते हैं आइसक्रीम अगर मिल जाए ना तो क्या ही बात, लेकिन फिर हम कहते हैं डिलीवर करवाएंगे सारी पिघल जाएगी। हाँ, फिर क्या करेंगे? तो वो थोड़े से जो चीजें वो ओवरकम हुई हैं और इसमें जो है वो प्रॉपर आपको मिलेगा। आप अभी अपने सेगमेंट के आगाज में हमें बता रही थी कि ये एक्चुअल इस्तेमाल में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये भाई साहब जो है ये डिलीवरी कर रहे हैं? डिलीवरी कर रहे हैं, बिल्कुल डिलीवरी कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में डिलीवरी कर रहे हैं और इनका प्रॉपर एक पूरी चेन है। और इसकी जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि नॉर्मली जैसे बहुत सारे लोगों को हाइजीन प्रॉब्लम होता है। जैसे डिलीवरी बॉय कोई आपके डोर पे आया है तो वो कहते हैं इसके तो कपड़े देखो या इसकी सफाई नहीं है। आजकल के कोविड टाइम्स में आप अवॉइड करते हैं बिल्कुल कि ह्यूमन इंटरेक्शन इस तरह से होना, तो इसमें भी कोई टच वगैरह कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली वो खोलते हैं और आप अपना पैकेज ले लेते हैं। ठीक है, डन हो गया जी। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर बहुत ही अच्छी है और तौसीक आज मैं सबीन को मिस कर रही हूँ, वरना वो मेरी और उसकी वो खबर होती है उसके लिए। हाँ, सबीन इज नॉट वेल टुडे तो इसलिए आज वो छुट्टी पे है। अच्छा, तो वो तीसरी जो खबर है दैट इज अबाउट अ वेरी एडवांस किस्म का मैट्रेस। ठीक है, स्मार्ट मैट्रेस जिसपे हम सोते हैं, जिसपे हम सोते हैं। ठीक है, उसके बारे में। और हम सबको पता है कि हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है और अगर नींद पूरी ना हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम उस तरह से काम में प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाते जो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हो काम। तो ये मैट्रेस ये करता है कि ये इंश्योर करता है कि आपकी जो स्लीप है वो 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट हुई है। ठीक है, अगर नहीं हुई तो ये भी इसी तरह डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है और वो आपको हेल्थ चेक्स देता रहता है कि अच्छा आपकी जो स्लीप है वो इतनी रहती है, और आपका जो हार्ट रेट है या ब्रीदिंग जिन लोगों को इशू होता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बताता रहता है कि भाई ये है। अच्छा, ये मैट्रेस आप देख रहे हैं इसके साथ एक छोटा सा हब है
ये हब क्या करता है, ये हीटिंग और कूलिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, हीटिंग और कूलिंग के लिए यूज होता है। जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ अगर बेड शेयर करती हूँ, अक्सर ऐसा होता है ना कि ठंड में भाई एसी ऑफ कर दो, हाँ, या उसमें हीटर ऑफ कर दो, या इस तरह। तो भाई मैं क्यों ऑफ करूं, अगर मैं, मुझे तो गर्मी या सर्दी लग रही है ना। तो उसके लिए बेड बहुत ही अच्छा है। और ये क्या करता है कि आपकी अब जैसे हैवी डबल बेड, तो वो हमें हमारे माइंड में सबसे नहीं तो क्या करता है, आधे को ठंड देगा, आधे को गर्मी देगा। बिल्कुल, अच्छा, रियली? बिल्कुल ऐसे ही करता है, बिल्कुल ऐसे ही करता है। और आधे को जैसे आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी ये देखता है। जैसे अक्सर औकात ऐसे होता है ना, जैसे आपने माइनस में कोई टेम्परेचर कर लिया है, हाँ, तो अच्छा, ये जो आप टीवी पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट इसकी मैट्रेस की वो हैं, लेयर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर्स इसमें लगी हुई है मैट्रेस की, और इन्होंने बीच में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे जो है वो आपको बहुत ही ये एक नरम गद्दा मिलता है। जी, जबरदस्त। और ये आपकी जो आपने कहा था स्लीप साइकिल को इंश्योर करता है, मॉनिटर करता है, हाँ, वो बात समझ में नहीं आई। वो शायद वो जो ऐप थी वो दिखाई गई थी, बिल्कुल ऐप के जरिए करता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐप को आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपको इवन ये भी बताता है कि ये कह रहे जी, योर रूम इज वेरी वार्म, सो वी हैव एडजस्टेड टुनाइट्स टेंपरेचर प्रोफाइल। यानी आपके कमरे में बहुत गर्मी ज्यादा थी, तो हमने आपके मैट्रेस को ठंडा कर दिया उसी के लिहाज से। जबरदस्त। और फिर अक्सर औकात ऐसे होता है ना कि जैसे आप सो रहे हैं, या आपका कमरा एक उस तक कूल हो गया या हॉट हो गया, तो वो उसी लिहाज से टेम्परेचर मेंटेन करता रहेगा कि अच्छा बॉडी टेम्परेचर ये है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ये है, तो मैंने इस तरह मेंटेन करना। और देखिए, अगर आप ऊपर की मंजिल पे सोते हैं और कोई लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी में भी खैर बहुत से इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और वो गर्मी हो और जून का महीना हो, तो और आप दोपहर को 3-4 बजे आप कहें जी दोपहर की गर्मी बहुत ज्यादा, मतलब मैं जरा कैलूला कर लूं, सस्ता लूं, थोड़ा सा सिएस्टा टाइम हो गया। अब ऐसे में चाहे कितना भी अच्छा एसी लगा हुआ हो ना, जब आप एसी ऑन करते हैं और जाके बिस्तर पे लेटते हैं, तो वो मैट्रेस पूरा एक तवा होती है ना, उस पे आप अंडा फ्राई कर सकते हैं। तो वो वाली मैट्रेस ना आपको उस वक्त बहुत बुरी लग रही होती है, तो उसका हल वैसे बड़ा अच्छा है कि आपकी मैट्रेस एक तरह से एयर कंडीशनिंग का काम भी कर रही है। एयर कंडीशनिंग का काम कर रही है। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि हम उठे तो हमारी यहाँ दर्द निकल आया है, या हम सही से सो नहीं पाए, या तकिए का इशू था, इस तरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज। तो उसको भी जो है वो ओवरकम करता है, क्योंकि इसमें जो है वो एक जो लेयर्स हमने डिफरेंट डिस्कस की थी, उसमें एक ब्रीदेबल लेयर है जिसको ये एयर पास जिसमें से होती है, फिर एक और लेयर है जो हीटिंग और कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और फिर एक और लेयर है कि जो जैसे आप लेटे हैं, तो जैसे अक्सर हम सोफे पे बैठते भी हैं, तो एक वो नीचे चला जाता है, इसमें वो नीचे जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब आप अगर लेटे हैं और फिर आप अगर उठे तो मैट्रेस आपका बिल्कुल वैसे का वैसे है। बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों खबरें हमारा बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन वो जो नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट स्टिक जो है ना, व्हाइट केन जो है वो स्मार्ट व्हाइट केन बन गई है, दैट इज रियली रियली। बाकी दोनों चीजें भी बड़ी मुफीद है, और टेक्नोलॉजी वही बात है, आप हर हफ्ते आती हैं और हमें मोटिवेट भी करती हैं और डिप्रेस भी करके चली जाती हैं कि दुनिया कितने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तौसीफ। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको तफसील से बता रहा था कि आफ्ताब राना साहब आज हमारे साथ होंगे, जो कि एक एको टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं, कि टूरिज्म की बढ़ोतरी बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम कम्युनिटीज़ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि वो उनके इलाके में बढ़ते हुए टूरिज्म को वेलकम कर सकें, और कैसे हम अपने कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे दरियाए सिंध की ब्लाइंड डॉल्फिन है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है। खैर, ये सारी तफसील इस ब्रेक के बाद राना साहब से डिस्कस होगी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। रही मेरे साथ।